कोई है नर्सिंग आदि के लिए वॉलंटियर? मैं करूँ कुछ? कीजिए माता जी। जी। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने। हिरण्यकशिपोर्वृक्षः हिरण्यकशिपोर्वृक्षः शीलटङ्कनखालाय शीलटङ्कनखालाय। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो। नरसिंहादिं शरणं प्रपदे नरसिंहादिं शरणं प्रपदे। तव करकमलवरेणखाम् अद्भुतशृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गाम्। केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर हरे कृष्णा। हरे बोल माता जी। बहुत बहुत सुंदर सुंदर है। माता जी। हरि बोल हरि बोल। नेहा माता जी बहुत अच्छा गाया। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा गाया सभी माता जी। भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत गाए बहुत गाने। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण देव। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे पंचांग कृष्णा गुरु जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु जी कृष्णा गुरु जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम पंचांग गुरु जी। हरे प्रणाम। कृष्णा हरे गुरु जी कृष्णा पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सर्व वैष्णव पंचांग। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु कृष्णा जी सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण आवाज कट रही है गुरु जी। जी आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्ण और स्पॉट चलो तो हरे कृष्ण हरे राम 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 राम। जी हरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी पंचांग हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज किसका टर्न था बताने का? कृष्ण मंत्र। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। आज शिवानी विष्ट माता जी का था लेकिन वो आई नहीं है गुरु जी। अच्छा आई नहीं।
ओके, तो फिर अब तो आप में से तुम बता सकता है, फिंगर को रेस्ट कीजिए। कल हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे कृष्णा गुरु जी पांचांग प्रणाम। ओके, ऋतु पर्णा माता जी शायद शादी में गई हैं क्या गुरु जी? ओके, हमारी बताओ। गुरु जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। क्या थोड़ा देर में हरे कृष्णा हरे गुरु जी आवाज नहीं आ रही। स्टिल गुरु वॉइस जी ब्रेकिंग। आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। हरे 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 राम राम राम। अभी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा जी गुरु जी। जी गुरु जी। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो हाँ, प्रतिभा कुमारी माता जी जरा बताओ, कल हमने क्या चर्चा की थी? हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। गुरु जी कल आपने बताया था कि कर्म और त्याग अलग है। ये अर्जुन सोच रहे हैं कि कर्म और त्याग क्या अलग है। तो आपने बताया था कि कर्म करना है और फल का त्याग करना चाहिए। ये इससे पहले अध्याय में बोला था। फिर आपने लिया था श्रेय शब्द कहाँ कहाँ यूज हुआ है, मतलब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक, तीसरे अध्याय के दूसरा श्लोक और 5वें अध्याय के पहला श्लोक जो आप लिए थे। गुरुजी ज्यादा कुछ नहीं लिखे, जितना लिखे उतना बोले। और उसके बाद आपने बात की थी अल्पकालीन सुख क्या है और दीर्घकालीन सुख। अल्पकालीन सुख है जो शादी करना, और दीर्घकालीन सुख है जो भगवान की भक्ति करना। उसके बाद आपने कहा था कि सत्य युग में या सत्य युग में क्या होता था, पहले युग में तो वो पिता लोग होते हैं, वो पहले पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने जाते थे हिमालय पे, या फिर ध्यान करने जाते थे, और ये बताए थे जी। और उसके बाद आपने अर्जुन के 4 पत्नी के बारे में बताए थे। जैसे अर्जुन के 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रंगदा। चित्रंगदा का शेयर नहीं। और उसके बाद आपने कहा था कि नहीं, तो यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कि तो क्या मैं हमको संन्यास लेना है, तो इसके लिए खुश हो रहे थे। उसके बाद कृष्ण कहते हैं तुमको संन्यास नहीं लेना है, तुम कर्म करो और मेरा भक्ति करो। उसके बाद फिर प्रश्न पूछते हैं कि कर्म करो और मुझे कर्म करने को कहते हैं, और मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, ये अर्जुन पूछते हैं। तो भगवान बोलते हैं तुम कर्म करो, कर्मों के परिणाम से घृणा मत करो। कुछ अच्छा हो रहा है
तो लोभी मत बन जाओ। अगर बुरे कर्म करते हो तो उसका फल भी भगवान अंत में आपने उसके बाद में बोले थे, अगर बुरे कर्म भी करते हो तो उसका फल भी भगवान को देना चाहिए। और इसमें आपने कहा था अपीचे से स दुराचारो, तो जैसे कि कोई अगर माला भी करता है और उसको हमको साधु समझना चाहिए। ये शायद मैंने जपा टपका बोल दिया, याद नहीं। उसके बाद और आपने एक इम्पोर्टेंट बोला था, सुख हो या दुख भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, इसको महत्वपूर्ण बताए थे। उसके बाद कर्म संन्यास अच्छा है, ये हे कृष्ण कर्म संन्यास अच्छा है, तो दोनों कृष्ण बोलते हैं दोनों एक ही है अर्जुन, तुम कर्म करके भी सन्यासी बन सकते हो, कर्म के परिणाम को छोड़ दो मुझ पर। और उसके बाद बताते हैं कि त्यागी बनना चाहिए, तो कृष्ण ने कहा कि मतलब आपने कहा था कि न्यूट्रल बनना चाहिए हमको, जैसे कि सुख हो या दुख हो हमें कर्म करना चाहिए और परिणाम को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद बोले थे कि सुख दुख को जो छोड़ दे, तो अर्जुन ने फिर सवाल पूछे थे, मैं कर्म ही क्यों करूं, और सुख दुख को छोड़ दे तो मैं कर्म क्यों करूं। उसके बाद आपने कहा था कर्म होता है, कर्म करते हैं तो कष्ट होता है, जो कि हमारे स्वार्थ के लिए हम कर्म करते हैं तो आंसू आते हैं। अगर आंसू आएंगे जैसे कि हम दुखी होंगे तो हम कृष्ण को याद करेंगे, तब हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद आपने कहा था शुद्धिकरण के लिए कर्म करना है। और फिर अर्जुन ने क्वेश्चन किए थे, तो किसके लिए कर्म करूं अर्जुन पूछते हैं। तो यहाँ पे उपमा दिया गया था कमल का, जो संसार जो है वो कीचड़ की तरह है, पर हमें कमल के पत्ते के समान, कमल और कमल के पत्ते के समान कीचड़ से, मतलब कीचड़ में होते हुए भी हमको कर्म करते हुए भी हमको कर्म से नहीं जुड़ना है। कर्म इसलिए करो कि तुम शुद्ध हो जाओ। मैं जीवन में बहुत कष्ट आ रहा है, तो यह हमारे जीवन का आखिरी जीवन है, आपने कहा था। और हृदय शुद्ध करने के लिए हमको भगवान कठिनाइयां देते हैं, और कीचड़ में रहते हुए भी कमल और उसका पत्ता जैसे कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही हमको कर्म करना चाहिए। समस्याओं को पीठ नहीं दिखाना है, समस्याओं से सीखना है। और उसके बाद आपने मतलब नोट इम्पोर्टेंट बोले थे, जो प्रॉब्लम है तो मेरे पास आओ। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम हो तो हम मतलब दूसरी जगह ढूंढते रहते हैं, पर यहाँ पे भगवान कहते हैं अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आओ। और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया था, जैसे मोह प्लस आसक्ति कर्म नहीं है क्या? मोह भी होता है और आसक्ति भी, मोह के साथ अगर आसक्ति हो जाए तो उसको कर्म नहीं कहते। तो यहाँ पे आपने एक बताए थे, कर्म प्लस आसक्ति यानी बंधन होता है, और कर्म से आसक्ति मुक्त, मतलब माइनस कर्म माइनस आसक्ति, तो उसमें हमको मुक्ति मिलती है। इसके बाद फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे मैं विरक्ति बनूं? ओके प्रतिभा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, इधर जी जी ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा कृष्ण माता जी, हरे बहुत बढ़िया माता जी। तो अभी हम पीपीटी की तरफ जाएंगे। आवाज मेरा सुनाई दे रहा है सबको अभी? जी गुरु जी गुरुजी सुनाई दे रहा है। आवाज आओ, ठीक है। तो पिछले अध्याय में, 5वें अध्याय में भगवान ने ये कहा था कि तुमको कर्म भी करना है और संन्यास भी लेना है, दोनों चीजें कही थी ना। तो अर्जुन को लगा कि कर्म भी करना है संन्यास भी लेना है, तो अर्जुन समझ में नहीं पाया। तो भगवान ने कहा कर्म क्या करना है, अपने दायित्व को निभाना है, और संन्यास किससे लेना है, हमारे फल से लेना है, ठीक है। परिणाम, तो हाँ, परिणामों से हमको संन्यास लेना है ना। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम परिणामों से संन्यास नहीं लेते हैं, और इसलिए हम हमेशा सकाम कर्मों में लग जाते हैं। तो अभी पिछले अध्याय में भगवान ने निष्काम कर्म के बारे में बताया, है ना। और अभी कृष्ण है वह
अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति कैसे प्राप्त होती है वो थोड़ा सा बताएंगे, है ना। उसके बाद हमने देखा कि 3 कर्ता होते हैं, एक है जीवात्मा, दूसरा है भौतिक प्रकृति, और तीसरा कौन है इसमें? परमात्मा परमात्मा। जी जी, परमात्मा। जी जी। तो अभी हम देखेंगे कि भगवान कहते हैं कि कर्मयोग ही, है ना, कर्मयोग ही अष्टांग योग को संपन्न कर पाना कठिन है कलयुग की जनता के लिए। प्रभुपाद है वह। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। जी जी जी। तो अभी हम पीपीटी तरफ जाते हैं। हाँ, पीपीटी को ऑन करो। हाँ, और थोड़ा सा गुरुजी की आपने ये चंचलता बोला से ना कर्म योग या अष्टांग योग को, कर्म योगी अलग होता है और अष्टांग योगी अलग होता है और ज्ञान योगी अलग होता है। अभी ज्ञान योगी की परिपक्व सिद्ध अवस्था है अष्टांग योगी। तो अष्टांग योगी का साधना होता है कि वह आंखें बंद करके परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है ना। तो इसके लिए अष्टांग योगी अलग है। तो कर्म योगी है वह आत्म साक्षात्कार के स्तर तक आता है, कर्म योगी, ज्ञान योगी। और अष्टांग योगी ये परमात्मा साक्षात्कार तक आता है और भक्ति योगी ये भगवान साक्षात्कार तक आता है। तो हमें अभी हम देखेंगे कि किस तरह से ये अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग ये छठा है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम इसको सिंपल करके बताएंगे, ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट अष्टांग योग। नेक्स्ट ओके। तो अभी भगवान पहले श्लोक में ये बताते हैं कि सन्यासी किसे कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि च अक्रिय। तो जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, ठीक है, कर्म फल के प्रति अनासक्त मतलब वही चीज है। भगवान कह रहे हैं कि संन्यास लेना है तुमको। किससे संन्यास लेना है? हमारी अपेक्षाओं से। समझ में आ रहा है? संन्यास किससे लेना है हमको? हमारी अपेक्षाओं से। और अपने कर्तव्य का पालन करना है। वह कौन है? सन्यासी है। भगवान कह रहे सन्यासी कौन है? जो कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपना कर्तव्य भी निभा रहा है। वह अग्नि को जलाता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? वह अपने लिए कुछ खाना नहीं पकाता है और न कर्म करता है। अपने लिए कुछ नहीं करता सन्यासी, इतना याद रखिए। लेकिन फिर सन्यासी ये भोजन भी बनाता है, लेकिन किसके लिए बनाता है? कौन बताएगा? सन्यासी भोजन किसके लिए बनाता है? भगवान के लिए। भगवान के लिए। भगवान के लिए। हाँ, भगवान के लिए वो भोजन बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ओके। तो अभी देखिए भगवान कह रहे हैं निष्काम कर्म योगी सन्यासी भी है और योगी भी है। तो सन्यासी कैसे है? निष्काम कर्म योगी क्योंकि वह अपने अपेक्षाओं को छोड़ देता है। और वो योगी कैसे है? क्योंकि अपेक्षाओं को छोड़ कौन सकता है? जिसने अपने मन के ऊपर काबू पा लिया है। ओके। तो इसके लिए अभी मैं आपको एक कथा बताता हूँ। एक बार 2 सन्यासी है ना, चल रहे थे, है ना। एक बूढ़ा सन्यासी था, आयु में बहुत बूढ़े थे, और एक जवान था, है ना। तो अचानक क्या हुआ, जैसे ही वो आ रहे थे, है ना, दोनों चल रहे थे अचानक वहां पर एक औरत आ गई और वो चलने में असमर्थ थी।
तो उसने कहा कि मुझे जरा आप नदी पार कराओगे क्या? तो उस एक बूढ़े सन्यासी ने क्या किया, उस औरत को किसी का माइक चालू है तो बंद कीजिए। विशाल प्रभु जी, विशाल। ओके जी। तो उस बूढ़े सन्यासी ने क्या किया, उस औरत को उठाया और नदी को पार किया। और वो जो जवान सन्यासी थे वो सोच रहे थे कि हम तो सन्यासी हैं, हम स्त्री को स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये इन्होंने कैसे उनको हाथ लगाया। तो पूरा रास्ते तक, शाम तक वो उसी के बारे में सोच रहा था कि कैसे किया है इन्होंने, है ना। तो उसको रहा नहीं गया, तो उसने अपने साथ संन्यास गुरुजी आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मैं वीडियो को ऑफ रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आवाज क्लियर आ जाए जी। तो मैं ये बता रहा था कि वो जो जवान सन्यासी था उसको रहा नहीं गया और उसने बूढ़े सन्यासी को कहा कि अरे हम तो सन्यासी है, हम कैसे औरत को ऐसे इस तरीके से छूकर एक नदी से दूसरी नदी पर पार कर सकते हैं। तो उस बूढ़े सन्यासी ने कहा मैंने तो उस औरत को 10 मिनट के लिए मैंने उठाया और उसको नदी के पार करके उसको मैंने छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें तो 8 घंटा हो गया, तुम उसी औरत को लेके अभी भी चल रहा है। समझ में आ रहा है आपको क्या वो बताना चाह रहा है? बताना वो यह चाह रहा है कि मेरे मन से तो वो औरत चली गई है ना, लेकिन तुम्हारा मन है अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है ना। तो इसलिए सन्यासी का अर्थ है कि वह अपने कर्म फलों से अनासक्त रहता है। अनासक्त मतलब वह उसको अपने मन में बनाए नहीं रखता है जो भी चीज है। तो ये हो गया हमारा दूसरा श्लोक। नेक्स्ट अभी जीवन की आध्यात्मिक अवस्था है, तो ये आश्रम है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक पति है, एक पत्नी है, एक लड़का है उनका और एक लड़की है, ठीक है। तो जीवन में 4 आश्रम भगवान ने बनाए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, लड़का लड़की दोनों शादी करते हैं और वह है ना, दोनों भी भगवान को केंद्र में रखकर अपनी जीवनी चलाते हैं। ये हो गया गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, झगड़े बहुत कम होते हैं क्योंकि दोनों को पता है कि मैंने विवाह क्यों किया है, मैंने कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए किया है। और गृहस्थ आश्रम के अपोजिट होता है गृह मेधी आश्रम। गृह मेधी आश्रम में क्या होता है कि दोनों ही इसलिए शादी करते हैं ताकि दोनों अपनी अपनी व्यक्तिगत अपेक्षाओं को पूरा कर सके। और इसमें झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं और इतने ज्यादा होते हैं कि फिर वह कोर्ट कचहरी तक चला जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये आध्यात्मिक
अवस्था है जहां पर कृष्ण को केंद्र में रखकर दोनों पति पत्नी रहते हैं। नेक्स्ट, किसी भी यात्रा में अनेक पड़ाव आते हैं, हमें उन पड़ाव को अंतिम लक्ष्य नहीं मान लेना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी सफलता मिलती है ना। कई बार हमने इसका जिक्र किया है कि कभी भी कोई मोड़ आता है तो हम हार जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, और हम इतने निराश हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि अभी मैं चल नहीं सकता हूं। तो इसलिए आपने कहावत सुनी है, अगर आदमी शरीर से अपाहिज हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने मन से अपाहिज नहीं होना चाहिए। कितने लोगों ने सुना है ये? ऐसे सुना है? बहुत लोगों ने सुना होगा ना कि हमें शरीर से अपाहिज अगर हम होते हैं कोई बात नहीं है ना। अगर हमारा कोई एक अंग है शरीर का, अगर वह अचानक काम करना बंद हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मन है ना वो सक्षम है, मेरा मन कभी हिम्मत नहीं हारता है, तो ऐसा व्यक्ति है वह जीवन में यशस्वी बनता है। और जो रोता रहता है जिंदगी भर, है ना, तो भगवान भी उसकी सहायता नहीं करते। ऐसा कौन सा दूसरे ही श्लोक में अब हमने देखा है कि जब अर्जुन रोता है ना रथ पे, तो कृष्ण वहां पर ऐसा कृष्ण रुमाल लेके आते हैं क्या अर्जुन के आंसू पोंछने के लिए? कहाँ पर ऐसा श्लोक है? एक भी श्लोक ऐसा नहीं है ना कि भगवान कृष्ण है रोते हुए अर्जुन के आंसू पोंछने आते हैं। बराबर है। हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति रोता है तो हम क्या करते हैं? आंसू पोंछने के लिए जाते हैं उसके पास, अरे भैया मत रो मत रो मत रो मत रो, लेकिन उसको कोई हिम्मत नहीं देता है। हिम्मत देना चाहिए कि तुम क्यों ऐसे रो रहे हो, जीवन की सफलता किसमें है, निराश होने में नहीं है, आशावादी रहो, चलो उठो, है ना। नेक्स्ट, उसके बाद कृष्ण कहते हैं कि कर्म छोड़ा जा सकता है ना। तो ये एक प्रकार के 8 पड़ाव है अष्टांग योग के। जिस तरीके से, कौन मुझे बताएगा भक्ति योग के 8 पड़ाव या 9 पड़ाव कौन से हैं, और अष्टांग योग के 8 पड़ाव किसी को पता है? कई बार हमने चर्चा की है इसके ऊपर। हाँ, कौन बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। ओके जी, ओके, रूबी कुमारी बोलो। भक्ति के 8 पड़ाव, 9 पड़ाव। हाँ जी गुरुजी, पहले हमें श्रुतियाँ इकट्ठा होती है, श्रुति इकट्ठा होने के बाद साधु संग मिलते हैं, साधु संग मिलने के बाद फिर हमारी भजन क्रिया चलती है, भजन क्रिया चलने के बाद गुरु मिलते हैं, गुरु मिलने के बाद भजन क्रिया चलती है, भजन क्रिया करने के बाद हमारे अनर्थ खत्म होते हैं, जिसमें ये सब घंटल्ला ये सब कुछ आते हैं, निष्ठा आता है, देन रुचि आती है। मुझे इतना ही याद आ रहा है जी। रुचि के बाद क्या आती है? आसक्ति। आसक्ति आती है। हाँ, भाव, प्रेम, भाव आता है, फिर प्रेम आता है। जी जी, अंत में प्रेम। तो अभी अष्टांग योग के 8 स्तर है। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान, और 8वां है समाधि। ऐसे 8 स्तर है अष्टांग योग के, है ना। तो किसी को यहाँ पर जाना है, हमें तो किसी को यहाँ जाना नहीं है, तो हम यहाँ पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पर आप देख आसन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिम्नास्टिक कहते हैं उसको, है ना। लोग इसके लिए बहुत ताली बजाते हैं। ओके, नेक्स्ट।
गुरु भक्ति योग के ओके, 9 अभी पढ़ा एक बार फिर जी। बताइए। तो अर्जुन पूछता है कि ऐसा लगता है कि मन योग के मार्ग पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृष्ण कहता है बहुत बड़ी, मन है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अभी भगवान कहेंगे नेक्स्ट, बंधु और रिपु, ऐसे दो शब्द है। मन को कृष्ण कहते हैं मित्र बनाओ। अर्जुन, मन को मित्र बनाओ। अगर मन तुम्हारा मित्र नहीं बनेगा तो वही मन तुम्हारा शत्रु होगा। तो इसलिए शत्रु और मित्र कहाँ रहते हैं? तो बुद्धिमान व्यक्ति को पता है शत्रु और मित्र कहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बताओ, कहाँ रहते हैं? हमारे हाँ, हमारे अंदर ही रहते हैं, है ना, हमारे अंदर रहते हैं, है ना। शत्रु और मित्र बराबर है। कौन कहेगा इस संसार में शत्रु किसे कहते हैं और इस संसार में मित्र किसे कहते हैं? जी, थोड़ा सा हम इस पे ये करेंगे जी। नेहा तिवारी बोलो, इस संसार में शत्रु किसे कहते हैं हम लोग? जैसे परिवार में मान लो कि हम किसे शत्रु मानते हैं और किसे हम मित्र मानते हैं? गुरुजी, हम संसार में हमारे जो परिवार के सदस्य हैं या जिनसे हमारा विरोध या जो भी कुछ होता है, जैसे सास हैं, पति हैं, इनको हम शत्रु मान लेते हैं और हमारा मन जो करने को कहता है हम उसको मित्र समझते हैं। लेकिन बाहर के, बोलूं क्या गुरुजी आगे की बस इतना ही बोलना है? बाहर हाँ बोलो मतलब ना। असली शत्रु वो नहीं है, असली शत्रु हमारा मन और हमारी अपेक्षाएं और हमारे मन के विचार ही है, और वो लोग नहीं, हमारे शत्रु। ये तो मैंने आध्यात्मिक बोला। मैंने कहा कि संसार में हम शत्रु और मित्र किसे मानते हैं, है ना। तो आपने कहा कि जनरल इसका आंसर कैसा होता है? जो व्यक्ति आपकी पीठ खुजाता है ना, या आपको बहुत मीठा मीठा बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये मेरा कौन है? मित्र है। और जो आपकी बुराई करता है, पीठ पीछे हो या सामने हो, या हमेशा आपको देखने के बाद मुंह उसका टेढ़ा होता है ना, तो देखा है आपने? शत्रु है। किसी व्यक्ति को देखा है कि जैसे ही आपको देखता है ना, उसका मुंह ये हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। पता है, एक तो ऐसा रहता ही है हर किसी के लिए, बराबर है? आप अग्री करते हैं? एक तो एक व्यक्ति रहता ही है जीवन में, है ना। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? उसको शत्रु बोलेंगे, मित्र बोलेंगे? टेढ़ा करता है शत्रु बोलेंगे। लेकिन गीता क्या सिखाती है? शत्रु और मित्र कौन है? हमारा मन। वो समय बनाता है। हमारा मन, हमारा अपेक्षा आसक्ति हमारे साथ। हाँ, वो करने क्योंकि मन ही तो आपको सिग्नल देता है ना, ये तुम्हारा मित्र है। सिग्नल कौन देता है? मन ही देता है ना। हाँ, मन देता है सिग्नल, ये तुम्हारा मित्र है, ये तुम्हारा शत्रु है ना। हमेशा ये झगड़ा करता है मेरे से, मतलब ये कौन है? मेरा शत्रु है। हाँ, ओके। तो इस तरीके से ठीक है। तो मन हमारा मित्र और शत्रु है ना, दोनों प्रकार का कार्य करता है। जिसने इसको समझ लिया है ना कि मेरा मन ही मेरा शत्रु मित्र है, तो फिर वह 90% लड़ाई उसने जीत लिया। फिर वह संसार में हमेशा सुखी रहेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा मन अभी असुर है, इसके लिए वो कहता है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। लेकिन मन को अगर आप कृष्ण भावना में लगाएंगे तो यही मन क्या कहेगा? ये व्यक्ति मुझे सिखाने के लिए आया है कि अपने अनर्थों को, है ना। इसके लिए आपने कहा, सुने, चाणक्य पंडित कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? जो हमारे दोष दिखाता है। हाँ, बराबर है, जो हमारे दोष दिखाता है। अभी मान लो कि हमें कोई दोष दिखाया गया, अभी
आपके पीछे अचानक कोई व्यक्ति आ गया, हाँ, आप क्लास सुन रहे हो, हाँ, लाइव सिरानियो में दे रहा हूँ आपको केस स्टडी, अचानक कोई पीछे आया और आपको कुछ ऐसा कुछ बोला, है ना, और क्या बोलोगे फिर? आप बोलोगे कि आ गया कंस बाबा कंस बाबा आ गया पीछे से, ऐसा बोलोगे आप, या जरासंध आ गया, जो भी है ना। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या सोचेगा कि ये मेरे को उकसा रहा है बहुत, है ना, गुस्सा दिला रहा है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं इसका कहा नहीं सुन के दूसरी जगह पर जाकर, है ना, क्लास सुनूंगी, है ना, इस तरीके। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट 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 ओके। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारा मन है ना, जहाँ पर उसका आसक्ति हो जाता है, जैसे फेसबुक हो या मोबाइल हो, तो उसको लगता है कि मोबाइल ये मेरा मित्र है ना। इसलिए अगर किसी को 2 ऑप्शन दे दिए जाए, है ना, किसी पत्नी को कि तुमको पति चाहिए या मोबाइल चाहिए, दोनों में से एक को ही चूज करना होगा, तो किसको चूज करेंगे? सच सच बता। अब तो मोबाइल ही करेंगे। मोबाइल गुरुजी, मोबाइल करेंगे, है ना, उसके सामने मत बोलो ये, नहीं तो डंडे पड़ेगी। ओके जी। तो है ना, तो हम सबको पता है कि है ना, एक बार किसी को भूख नहीं लगती है, नहीं खाना नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन उसको मोबाइल के बिना वो रह नहीं सकता अभी, है ना जी। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, तो यहाँ पर हम दिख रहा है कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं, है ना, अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। और ये सारथी कौन है? सारथी उसकी बुद्धि है। और मन क्या है? ये जो रस्सी है ना, ये मन है ना। अगर बुद्धि के हाथ में आपका मन है तो आत्मा है। पीछे जो बैठा है ना, दोनों हाथ ऐसा ऊपर करके, वो कौन है? वो आत्मा है, आत्मा है ना। अभी मान लो कि ये 5 घोड़े में से एक घोड़ा है, वो सोच रहा है कि मैं पूरब दिशा में जाऊंगा, दूसरा घोड़ा सोच रहा है मैं पश्चिम दिशा में जाऊंगा, तीसरा घोड़ा सोच रहा है मैं उत्तर दिशा में जाऊंगा। तो मुझे बताइएगा उस जीवात्मा का क्या हाल होगा? बहुत डेंजरस हाल होगा, है ना। तो अभी मुझे बताइए, हमारे जितने भी कलयुग में लोग हैं ना, 99% लोग, उनके 5 इंद्रिय है अलग अलग दिशा में भटकते हैं। इसके लिए उनका जो लगाम है पहले से टूटा हुआ है, और फिर जीवात्मा है वो बहुत परेशान हो जाता है इस संसार के दुखों से। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ओके। तो यहाँ पर शिक्षा क्या है? हाँ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। मन एक उपकरण या साधन है जिसे प्रयोग में लाना हमें आना चाहिए। हम स्वयं के मन के द्वारा या तो जीवन में ऊपर चढ़ सकते हैं या नीचे गिर सकते। तो इसके लिए अगर आपको पता है, कोई अगर पास होता है अच्छे मार्क्स से, है ना, बराबर है, तो कहा जाता है इसका मन है वो बहुत सक्षम है। हमने कई लोगों को देखा है जो एग्जाम के समय खेलने जाते हैं, पता है क्या, एग्जाम के समय खेलने जाते हैं फिर भी वो अच्छे मार्क्स में पास होते हैं। हमने खुद देखा है इसको। और कुछ लोग हैं वह टेंशन लेके बैठे रहते हैं दिन रात, है ना, और वो फेल भी हो जाते हैं कभी कभी, या बहुत कम मार्क्स में पास हो जाते हैं। तो मुझे बताओ, इन दोनों में मन का ज्यादा रोल है या समय का ज्यादा रोल है? मन का है।
मन का मन रोल का गुरुजी। मन का रोल ज्यादा है ना। इनका ज्यादा रोल है। हाँ, मन में अगर आत्मविश्वास है, आप 2 घंटा पढ़ाई करोगे ना तो भी आप पास हो जाओगे। लेकिन मन में आत्मविश्वास नहीं है तो आप 8 घंटा पढ़ाई करोगे, 10 घंटा पढ़ाई करोगे तो भी आप फेल या फिर आप निराश हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरीके से ये योगारूढ़ चरण के लक्षण क्या है। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है हम इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि जिसने भगवान को प्राप्त किया है उसके लक्षण क्या है। तो उसने मन पर जीत प्राप्त की है, परमात्मा को प्राप्त किया है, आंतरिक शांति प्राप्त हुई है, गर्मी ठंडी सुख दुख मान अपमान में एक सा भाव है, और कंकड़ और पत्थर दोनों को वो क्या करेगा, समान दृष्टि से देखेगा, है ना। और सभी लोगों को वो मित्र और शत्रु दोनों उसके लिए समान हो जाते हैं। अभी ये स्तर आने के लिए बहुत समय लगेगा, हमारा स्तर ये नहीं है ना। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास आप भिक्षा मांगने के लिए जाओ जो जिसका आपने, है ना, 25-30 साल पूरी जिंदगी भर उससे आपने विद्रोह किया था, कभी उनसे बात नहीं की थी, है ना। अगर मान लो कि आपको कहा जाए कि जो जीवन में जिसने आपको बहुत दुख दिए है उसके सामने जाकर आपको हाथ जोड़ के भिक्षा मांगनी है, बताइए आसान है या मुश्किल है, क्या लगता है? मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी, है ना। तो लेकिन फिर मुझे क्या है ऐसा, जी लेकिन जैसा भी मैंने हाथ जोड़ जी, तो इसके लिए जो लाला बाबू थे ना, जो नाविक के शब्द सुनकर चले जाते हैं, तो उनके गुरुदेव उनको क्या कहते हैं कि लाला बाबू तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन थे ना, तुम्हारा एक शत्रु है, उसके पास जाना है तुमको भिक्षा मांगने के लिए आज। तो लाला बाबू भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और बड़ी विनम्रता से उसके द्वार के सामने जाते हैं, और वो व्यक्ति आता है, लाला बाबू को देखता है तो उसको आश्चर्य लगता है, ये मेरे सामने कैसे आ सकता है, जिंदगी भर ये मेरा शत्रु रहा लेकिन आज मेरे सामने भिक्षा मांगने आ रहा है। तो लाला बाबू के शत्रु का भी हृदय पिघल जाता है और वह बोलता है, लाला बाबू रुको 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 रुको, मैं कुछ तुम्हारे लिए लाता हूँ। और वो अंदर से, है ना, पूरा खाना लेके आता है उसके लिए और उसको बिठाता है, दोनों के आंखों में आंसू आते हैं। आप सोच सकते हो कि विनम्रता में कितनी शक्ति है ना। तो इस तरीके से ये लाला बाबू का, है ना, लाला बाबू ने भी अपने जीवन में इसको स्वीकार किया। नेक्स्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अष्टांग योग का पालन करते हैं, है ना, उनका आसन मृगछाल मतलब हिरण की चमड़ी के ऊपर वो बैठते हैं, न बहुत ऊंचा होता है न नीचा होना चाहिए, शरीर गर्दन और सिर एकदम सीधा होना चाहिए, है ना। हमारे जपा में क्या होता है, हमारा गर्दन कैसा होता है, शरीर एकदम सीधा होता है क्या? नहीं, सीधा नहीं होता है ना, इधर उधर, है ना, 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री पे घूमता रहता है, हिलते जुलता बराबर है। रहता है, हिलता जुलता रहता है। तो इसके लिए ये हमारे लिए है नहीं फिलहाल। ओके, तो नेक्स्ट। उसके बाद अभी भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं करता रहूंगा तो मुझे, अगर मैं करूंगा ये तो मुझे सफलता के लिए कितना समय लगेगा कृष्ण, अगर मैं अष्टांग योग का पालन करूंगा। तो कृष्ण कहते हैं लंबे समय के अभ्यास के बाद लक्ष्य तक पहुंच जाता है, बहुत समय लगेगा, है ना। और इसमें खाना सोना और विहार और कर्म, विहार मतलब कर्म या एंजॉयमेंट, और कर्म, चारों में आपको बैलेंस रखना होगा। जो योगी रहता है वो ज्यादा खाते नहीं है, पता है हमें कितना खाना चाहिए, कहा जाता है इनको 50% ही खाना चाहिए। अगर आपको भूख लगी है बहुत, 50% हमको खाना चाहिए पेट भर के, और 25% पानी पीना चाहिए,
और 25% हवा खा लेना चाहिए, ऐसे कहा जाता है आयुर्वेदा में, है ना। अभी अगर हम किसी को बहुत भूख लगी है और कहे कि खाना खाओ, तो पता है वो कहाँ खाना खाता है? गले तक खाना खा लेता है ना, इतना गले तक खाना खाना। खा लेता है कि उसको डकार, वो उसको उठना भी नहीं आता है फिर, है ना, उठ भी नहीं सकता है वो। देखा है ऐसे? आप कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि इतना खाया कि उठा ही नहीं जाता है? बोलते ऐसे, बोलते, है ना। तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट। गुरुजी एक टाइम पे तो हम लोग कैसे करते थे? जी, तो भगवान कहते हैं न अधिक न बहुत कम, योग अभ्यास में तभी है दम। मतलब क्या है कि ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए और ज्यादा कम भी नहीं खाना चाहिए। कब पता है कि कितने लोग कम खाते हैं, केवल एक ही रोटी खाते हैं, बोलता है कि क्या करूं ज्यादा खा के, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हमें ना अधिक कम खाना चाहिए ना अधिक ज्यादा खाना चाहिए। हाँ, जैसा अभी अभी हमने कहा 50% हमें पेट भरना चाहिए, 25% हवा से और 25% पानी से। तो ऐसा हमारा आहार होना चाहिए। नेक्स्ट। अभी अर्जुन पूछता है सिद्ध योगी का मन कैसे होता है, कृष्ण बताइए। तो भगवान कहते हैं जिस प्रकार हवा रहित स्थान पर एक दीपक डगमगाता नहीं है। मतलब क्या है कि हमेशा वह अपने मार्ग पर दृढ़ निश्चय के साथ चलते रहता है। तो इसके लिए मन है ना, अगर आपको लगता है कि मैं असफल हो रहा हूँ, मैं असफल हो रही हूँ, तो सारा दोष किसको जाता है? हमारे मन को। ठीक है, तो इसके लिए इसका एक लाइन में उत्तर है कि मन को हम सक्षम करें। तो अभी मन को कैसे सक्षम करें? तो मन को ऐसे लोगों के साथ रखिए जो बहुत सक्षम है, आत्मविश्वासु है, जिनमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसे भक्तों के साथ हमको रहना चाहिए। ऐसे भक्तों के साथ बिल्कुल मत रहिए जो बोलते हैं कि पता नहीं कृष्ण कभी मिलेंगे, 2 साल हो गए जपा कर रहे हैं, कृष्ण आप कहाँ हो, है ना। और इस तरीके से वो हमेशा निराश होते रहते हैं। तो ऐसे भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो बहुत अपने श्रद्धा में परिपक्व है और हमेशा सुबह उठते 4 बजे उठते हैं, है ना। हमारे ग्रुप में ऐसे भक्त हैं जो 3 महीने 4 महीने, कोई 7 महीने 6 महीने, एक दिन में उन्होंने मिस नहीं किया है, 4 बजे का लॉगिन करके जपाटॉप, है ना। तो आश्चर्य है कि इतना कमिटमेंट वो दिखा रहे हैं, है ना। तो ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है फिर, है ना। ओके, नेक्स्ट। एक छोटी सी चिड़िया विशाल समुद्र पर भारी पड़ी। ये कहानी है, हम सबको पता है कि एक बार चिड़िया के अंडे है, ये समुद्र क्या करता है, अपने भीतर छिपा देता है। और बेचारी चिड़िया आती है, समुद्र को ललकारती है कि मुझे मेरे अंडे दे दो। लेकिन समुद्र कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे अंडे नहीं दूंगा, जो करना है वो करो। चिड़िया क्या करती है फिर, किसके पास चली जाती है चिड़िया? ये गरुड़ के पास, है ना। गरुड़ के पास चली जाती है और गरुड़ को दया आती है। गरुड़ कहता है ठहरो बहन, मैं तुम्हारा काम करता हूँ। तुरंत वो जाते हैं इनके पास, समुद्र के पास, और कहते हैं कि मेरी बहन के तुम अगर अंडे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा सारा जल सुखा डालूंगा। तो उसके बाद समुद्र है वह अंडे दे देता है। तो इसमें हमने 4 प्रश्न हमने पूछे थे। इसमें अंडे क्या है, समुद्र कौन है, चिड़िया कौन है, और वह गरुड़ कौन है? कौन बताएगा मुझे? हाँ, फिंगर को रेस कीजिए। ओके, अभी कीजिए। ओके, जी, सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग प्रणाम। चिड़िया हम है और समुद्र है माया देवी, और गुरु जी और हमारा गुरुदेव और सत्संग है। हरे कृष्ण गुरु जी।
थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। ओके, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, पांचांग प्रणाम सभी भक्तों को। पांचांग करें गुरुजी। जो चिड़िया है वो हम है जीवात्मा, और जो अंडे हैं वो हमारी कृष्ण भावना है यानी हमारी भक्ति है, और जो उसमें गरुड़ है वो गुरु है, और जो समुद्र है वो माया देवी है यानी भौतिक संसार। हरे कृष्ण। और अंडे क्या है? अंडे हम हमारी भक्ति है गुरुजी, कृष्ण भावना। ओके जी, कृष्ण। ओके, तो इस तरीके से ये 4 चीजें हमको पता होनी चाहिए। अभी हम सक्षम नहीं है कि हमारी कृष्ण भावना को माया से हम चुरा सके, लेकिन जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं, कृष्ण का आश्रय लेते हैं, तो हमारे पीछे और 2 लोग आ जाते हैं, कृष्ण और गुरु। उसके बाद फिर हम माया को हम कह सकते हैं कि हमारी कृष्ण भावना आप मुझे लौटा दो, और फिर माया है वो हमको लौटाने में मजबूर हो जाती है, इस तरीके से। नेक्स्ट, मन को नियंत्रण में लाना एक विज्ञान है, इसके लिए अभ्यास लगता है। पहले तो स्वयं को मन से अलग समझो, फिर उसको नियंत्रित करने का प्रयास करो। बहुत सुंदर दिया है इन्होंने कहा कि अपने आप को पहले मन से अलग करो, है ना, मन से अलग करो। इसका अर्थ क्या है? अभी मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं, तो उस विचारों को और अपने आप को अलग रूप में देखो। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे मन में आज पानी पूरी खाने की इच्छा बहुत उमड़ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, खा ही लेता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस विचार को और अपने आप को एक कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि स्वयं को मन से अलग समझो। ठीक है, नेक्स्ट, क्या समाधि ही आत्मा साक्षात्कार है? अर्जुन प्रश्न पूछ। कृष्ण कहता है समाधि में प्रवेश होने के बाद आत्म साक्षात्कार होता है। समाधि 2 प्रकार की होती है, आत्मा साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, है ना। अभी हमको हम में से किसी को कुछ है क्या इसमें? आत्म साक्षात्कार है किसी को? कोई है यहाँ पर ऐसे? कोई नहीं है। ओके जी। परमात्मा साक्षात्कार तो बहुत आगे की स्टेप है ना। तो अभी हम भगवान के ऊपर निर्भर है ना, साक्षात्कार के लिए। तो सारे साक्षात्कार एक ही दिन होने वाले हैं। कौन सा दिन है वो? आखिरी दिन कौन सा है, दिन है? जीवन का आखिरी दिन, मृत्यु वाला दिन है आखिरी, गुरुजी। जी जी। गुरुजी मित्र वाला हाँ, आखिरी दिन सारे साक्षात्कार हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तब तक लगे रहिए। ओके जी, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर दिख रहे हैं कि जो आत्मा साक्षात्कार ये सभी में आत्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है, और परमात्मा में भी सबको देखता है। नेक्स्ट, अभी अर्जुन पूछ रहा है, मधुसूदन आपने जो अभी अभी मुझे कहा है ये मेरे लिए बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है, वो अस्थिर है, मैं क्या करूं बताओ। तो अभी कृष्ण कहते हैं, नेक्स्ट, कृष्ण कहते हैं कि हे कृष्ण, है ना। अर्जुन का ये श्लोक है, फेमस श्लोक है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। तो अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मैं हवा को नियंत्रण कर सकता हूँ, लेकिन मैं मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, है ना। तो इतना मन को नियंत्रित करना कठिन है ना। और आप क्या बोलते हो कि मेरा जपा में मन नियंत्रित नहीं हो रहा है। और अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण, मैं हवा को नियंत्रण कर सकता हूँ, लेकिन मन मेरे लिए बहुत असंभव है। तो क्या हम अर्जुन से आगे हैं? क्या हो सकता है ऐसे? नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमें इतना सोचना नहीं चाहिए। हमें केवल गुरु की इच्छा का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, बस, है ना। वो अगर मेरा हो रहा है ना, भले ही खींच रहा हूँ, कभी मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, हाँ, लेकिन मैं प्रामाणिक हूँ अपने आप में। हाँ, मैं कृष्ण को दगा नहीं दे रहा हूँ, ना मैं गुरु को दगा दे रहा हूँ, बस ये मेरा क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट,
मर्कटस्य सुरापानम। जी, तो यहाँ पर कौन दिख रहा है आपको? यहाँ पर एक बंदर है जो बंदर है, जीभ दिखा रहा है। जी, उसकी आंखें भी जबरदस्त है एकदम। थोड़ा सा उसको जूम करोगे तो ऐसा दिखेगा कि वो मुझे ही देख रहा है ना। तो इस तरीके से, हाँ, तो मर्कटस्य सुरापानम, अगर आप बंदर को दारू पिला जाएगा तो बंदर क्या करेगा? बंदर पूरा तहस नहस करेगा, है ना, पूरा, है ना। भूत संचारो लिखा है, उसमें भूत संचार हो जाएगा, है ना। यद्दा तद्धा भविष्यति, भविष्य उसका खराब हो जाएगा। तो वैसे ही अगर मेरे हाथ में मोबाइल है, वो कैसे है? बंदर को शराब पिलाने जैसा है। समझ में आ रहा है आपको? बंदर को शराब पिलाना और मेरे हाथ में मोबाइल होना, दोनों क्या है? दोनों एक जैसा ही है। ओके, नेक्स्ट। एक दिन में कितने विचार आते हैं हमारे मन में? तो यहाँ पर लिखा है 60,000 से 80,000, इतने विचार आते हैं। आपने सोचा ऐसा कभी आज तक? किसी ने ऐसा सोचा है? किसी ने नहीं सोचा ना। 60,000, 80,000, बाप रे, है ना। तो आप सोच सकते हो, मेरा भेजा है 25 ग्राम का, है ना। 25 ग्राम के भेजे में 60,000 विचार, बाप रे बाप, है ना। ओके, नेक्स्ट। तो निसंदेह अत्यंत कठिन है, किंतु दो चीजें से हो सकता है, अभ्यास और विरक्ति, है ना। अभ्यास मतलब क्या? रोज जपा में आना है, रोज गीता का क्लास सुनना है, रोज करना है। ऐसा कौन सा उदाहरण दिया जाता है? रोज चीज करोगे तो एक दिन, है ना, पत्थर को भी छेद आ सकता है। कौन सा तरत उदाहरण है तरत वो? अभ्यास के जड़मती होत ये जड़ में हो सुजान रसरी आवत जात है, हाँ। सिर पर परत निशान। सिर पे परत निशान। जी जी। तो बूंद बूंद, पता है, बूंद बूंद जब पत्थर पे गिरती है तो क्या होता है? पत्थर भी फिर पिघल ब्रेक हो जाता जाता है। टूट जाता है। नेक्स्ट। हाँ, अभी अर्जुन पूछ रहा है कि इतना सब भगवान आपने मुझे बताया, मैं अभ्यास भी किया, मेरे में वैराग्य भी आ गया, लेकिन अगर मैं असफल हो गया, मैं हिम्मत हार गया बीच में, तो मेरा क्या हाल होगा? कृष्ण बताइए अभी। क्या मैं टूटे हुए बादल के समान मेरा स्थान होगा? ना इधर का ना उधर का, ना मैं इस संसार का मजा कर पाया और ना मैं कृष्ण को प्राप्त कर पाया। तो मैं तो एकदम, है ना, वो कहावत है, पता है आपको कौन सी कहावत है वो? धोबी का हाँ घर का धोबी क्या कुछ तेरा घर का न घाट का। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही पहचाना। बुद्धिमान होते जा रहे हैं दिन के दिन, अच्छा है। तो ऐसा हो सकता है कि ना मैं संसार का भोग कर पाया, ना मैं कृष्ण को प्राप्त कर लिया। क्या होगा मेरा अगर मैं फेल हो गया? अचानक मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, आज से तुम्हारा नेट बंद, बंद बोले तो बंद, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ऐसे ही बैठी रहो, है ना, या बैठा रहो जो भी है। क्या होगा फिर? असफल, असफल योगी। नेक्स्ट, कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि अगर उसने लघु अभ्यास किया होगा, मतलब केवल 8 माला, 4 माला, 6 माला, है ना, इतना ही किया है उसने, है ना, तो क्या होगा उसको? भगवान कहते हैं कि उसको ब्राह्मण कुल में या धनवान परिवार में जन्म होगा। और अगर उसने 16 माला किया है रोज, और रोज गुरु का आश्रय लेके उसने जीवन जिया है, और अचानक वो फेल हो गया, तो उसको कहाँ जन्म मिलेगा? भक्तों के घर में, है ना। तो अच्छा है या बुरा है अगर मान लो हम असफल हो जाते हैं तो इस मार्ग में, है ना। मान लो कि अचानक मेरा मन खराब हो गया
और मन वापस 4 नियम ब्रेक करने लगा मेरा। अभी कृष्ण मैं क्या करूं, नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो फाइट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। और फिर, है ना, तो इस तरीके से भगवान कह रहे कुछ हो गया तो क्या होगा, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको अगला जन्म कहाँ दूंगा, तो भगवान कह रहे हैं कि 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, एक इसका धनवान परिवार में होगा, नहीं तो दूसरा भक्तों के घर में, है ना। तो इसलिए अगर आप देखोगे कि कुछ लोगों का धनवान परिवार में जन्म होता है, जैसे मुकेश अंबानी का लड़का हो, सचिन तेंदुलकर का लड़का हो, या अमिताभ बच्चन का पोता हो, या राज ठाकरे का नहीं, बाला साहेब ठाकरे का बेटा हो या पोता हो, जो भी है ना, उनको पैसे कमाने की जरूरत है क्या? पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में लघु अभ्यास किया है ना। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं वो? कुछ अभ्यास कर रहे हैं क्या अभी? अभी केवल पाप कर रहे हैं। नहीं है। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान ही हुआ ना। नुकसान। हाँ, तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि दोनों सबसे बेस्ट ऑप्शन है। प्रभुपाद कहते हैं इसी जन्म में अपना भक्ति पूरा करो और भगवत धाम चले जाओ। अगला जन्म में पता नहीं कोई भक्त मिलेगा ना मिलेगा, पैसा आ गया तो मन भटक जाएगा और वापस पता नहीं और कितने जन्म खींचने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है क्यों ना ये अवसर मिला है तो पूरा जान लगा दूं और यहाँ से निकल जाओ। बराबर के नहीं, है ना, निकलना चाहिए यहाँ से, नहीं तो फिर वापस, है ना, वापस शादी, वापस बच्चे, वापस जॉब, सारा सब रिपीट होता रहेगा, है ना। नेक्स्ट। ओके, अभी भगवान कहते हैं एक योगी तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से बड़ा होता है, एक योगी बनो। भगवान कह रहे सभी योगियों में से भक्ति योगी सर्वोपरि है ना। योगी नाम भगवान कहते हैं कि जो अंतकरण में जो मेरा भजन करता है वह सर्वोत्तम योगी है ना। तो इसके लिए योगी शब्द का अर्थ ये नहीं कि जो केवल प्राणायाम करता है ना, और रामदेव बाबा की क्लास अटेंड करता है उसको योगी नहीं कहते हैं। योगी मतलब जो अपने अंतकरण में कृष्ण का भजन करता है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, भजन किस तरह से कर सकते हैं? अपने मन में चिंतन करके प्रभु जी, या हरि नाम का जाप करके? नेक्स्ट, सब कुछ है। भगवान कहते हैं कि मेरी कथा, मेरा नाम, मेरे भक्तों का संगति, सब एक ही कैटेगरी में आता है। भक्त का भगवान जी जी प्रभु जी, जैसे गुरु का चिंतन और भक्तों का चिंतन, ये सब भगवान कृष्ण का ही चिंतन होता है प्रभु जी। जी 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 बराबर जी। ओके, तो यहाँ पर हमारा छठा अध्याय पूरा हो गया है। तो छठे अध्याय का थीम यही है कि मन है ये सबसे खतरनाक चीज है हमारे, हम उनके साथ लेके घूम रहे हैं और ये मन के कारण ही पिता पुत्र से दूर हो जाता है, माँ बेटे से अलग हो जाती है, और इस संसार में, है ना, पुत्र रहता है वो पिता की तरफ देखता भी नहीं है, और हस्बैंड वाइफ में जो भी चीजें चलती है सब का कारण क्या है? अनियंत्रित मन। अभी इसको कैसे मैं अच्छा करूं, 2 चीजें बताते हैं, वैराग्य और अभ्यास, है ना। अभ्यास भी करना है और वैराग्य को भी लाना है। फिर धीरे 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 अर्जुन कहता है अगर मैंने किया और मेरा फिर भी पतन हुआ तो क्या होगा? भगवान कहते कोई बात नहीं, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, नहीं तो मेरे भक्त के पास जन्म हुआ, ठीक है। फिर अभी अर्जुन कहता है ठीक है, फिर अब अच्छा है, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है। तो कोई अगर सब कुछ छोड़ देता है मान लो, और केवल ये श्लोका सुनकर केवल भजन ही करता है अंतिम समय तक, फिर भी अगर उसका पतन हो गया तो भी कुछ भगवान बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मान लो किसी ने 60 साल तक अच्छा जॉब किया, है ना, रिटायरमेंट भी अच्छे से ले लिया, लेकिन कभी उसने भगवान का नाम ही नहीं लिया, भजन ही नहीं लिया, तो उसने क्या पाया? समझ में आ रहा है? तो दोनों भी चीजें हमको सोचने जैसी। तो मैं यहाँ पर उठता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का प्रश्न है तो एक प्रश्न देंगे।
जी सुधा गुप्ता आप पंचांग प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। मैंने हैंड्स पहले से ही ऑन कर रखा था, मैंने प्रश्न नहीं पूछना है। अच्छा, आपका प्रश्न नहीं है? गुरुजी शादी का लिंक कितने बजे आएगा? हाँ, एक मिनट बताता हूँ। पहले क्वेश्चन होने दो, फिर मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। जी, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आप बोल रहे हैं कि भगवान का नाम का जाप करें, तो उसमें आप लास्ट में जो बोलते हैं ना कि ध्यान पूर्वक जप ना करना, ये भी एक अपराध है, तो इससे गुरुजी बहुत डर लगता है। जी गुरुजी, मेरा भी यही है। हाँ हाँ हाँ, जी जी, तो ध्यान पूर्वक जी जी, माता जी जी ने सही बोला, ये भी डर लगता ये मैंने नहीं ये कहा मुझे है। डर लगता है। जी जी जी, तो ध्यान पूर्वक जब करना चाहिए ना। अगर मान लो कि आप अपने बच्चे के ऊपर आपका प्रेम है, तो क्या आप उसके ऊपर ध्यान दोगी या नहीं दोगी? गुरुजी, ध्यान कोशिश दोगी। करते हैं लेकिन बार बार हाँ भटक ही जाता है। हाँ, तो गुरुजी कोशिश बहुत करते हैं कोशिश करता है लेकिन तो लगता ही कुछ नहीं मन। प्रॉब्लम। जी जी, कोशिश करते रहिए, कोशिश मत छोड़िए। ओके, इसका मेरे ऊपर भी कुछ उत्तर नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान कहते हैं कि ध्यान तो कभी लगेगा नहीं, है ना। ध्यान भगवत धाम जाएंगे तभी हमारा लगेगा अच्छे से, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते रहना चाहिए, जो आप सभी लोग कर ही रहे। अनिता यादव, आखिरी क्वेश्चन। गुरुजी, नहीं करने से तो बेटर है ना कि अगर ध्यान थोड़ा भटके भी तो भी करना है, उससे अच्छा है ना। नहीं, मैंने ये कहा कि पर्पसफुली नहीं करना है, हमको करते रहना है। भले ही ध्यान भटक जाएगा, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारना है। ओके, करते रहना है। जी हाँ, जल्दी जल्दी बोलिए। ओके, चंद्रकांता। गुरुजी, पंचांग प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि आपने भक्ति योग के 9 पड़ाव बताए थे, वो एक बार रिपीट कर देंगे? इसको मैंने पूरा लेक्चर भी दिया है 12वें अध्याय पे, सारा चीज बताया है उसमें कि किस तरीके से। ठीक है, रिपीट करना है तो पहले अज्ञा सुकृति है, फिर है श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर गुरु पदाश्रय, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। ऐसे 10-11 पड़ाव है। ठीक है, अभी हम कहाँ पर है सब लोग? कौन बताएंगे हम सब लोग कहाँ पर है अभी? हाँ, भजन क्रिया, आसक्ति निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति। हम सभी लोग अभी जिसने जिसने गुरु का आश्रय लिया है वह अनर्थ निवृत्ति के पास है, और जिसने गुरु का आश्रय नहीं लिया वो साधु संग में है। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से हमारा ये पड़ाव शुरू। गुरु जी, गुरु का ठीक है, आश्रय तो अभी क्या हुआ? मतलब हम लोग आपके अनुसार चल रहे हैं, यही है गुरु का आश्रय ना? जी जी जी, अगर आप यहाँ पर आप जिस तरीके से अपनी मनोभावना को व्यक्त कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं अपने हृदय में, तो आपने गुरु पदाश्रय लिया है ना, इस तरीके से। गुरु जी वानप्रस्थ क्या होता है उसमें? वानप्रस्थ आश्रम मतलब जब गृहस्थ 50 साल हो जाता है, अपने पुत्रों का शादी ब्याह सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है, तो फिर वह अपनी बीबी के साथ वृंदावन में चला जाता है दोनों। और वहां पर ये दोनों क्या करते हैं, अलग अलग कमरे में रहते हैं और दोनों एक साथ भजन करते हैं। और कुछ दिन होने के बाद पति कहता है पत्नी को, अभी तुम वापस लौट जाओ। कहाँ पर? अपने लड़के के पास। और फिर वहां पर वो वानप्रस्थ आश्रम होता है, जो
पति पत्नी है, दोनों एक साथ वृंदावन में रहने के लिए जाते हैं। ठीक है जी। तो अभी शाम को शायद 5 बजे या 5:30 बजे या 6 बजे, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको लिंक भेजा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर शादी है अभी जहाँ पर मैं आया हूँ, विनोद बिहारी और ये मोनी कबाड़ी का। तो यहाँ पर काफी बच्चा भी आए हैं उड़ीसा से, तो आपको मैं लाइव वो दिखाऊंगा। मैं खुद यज्ञ करने वाला हूँ भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, ताकि किस तरीके से वैष्णव विवाह होता है हम उसको देख सके, किस तरह से हरिनाम गूंजता रहता है, ब्रह्म संहिता के श्लोक पढ़े जाते हैं, आचार्यों को आमंत्रित किया जाता है ना, और उस तरीके से ये विवाह संपन्न होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 5:30 बजे तक चालू होना चाहिए, है ना, या पहले भी हो सकता है। तो हम आपको लिंक है वो यही लिंक रहेगा, ठीक है, इसी लिंक पे आप लॉगिन होइए, है ना, जो गीता क्लास का जो लिंक है। ठीक है, और जिनको जिनको देखना है वो लॉगिन हो जाइएगा, कोई एक व्यक्ति है उनको दिखाएगा आपको। ठीक है, तो और आप सभी भक्तों को आशीर्वाद भी दीजिए, ताकि ये, है ना, पहली बार हमारे ग्रुप में इस तरीके से हो रहा है कि दोनों भी लड़का लड़की है ना, विवाह बंधन में हो रहे हैं, और अभी भविष्य किस तरीके से कृष्ण भावना में बिताते हैं ये समय ही बताएगा। ओके जी, ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे हरे कृष्ण जी माता पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण वैशाली माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण एकता माता जी पंचांग प्रणाम, यशवर हरे कृष्ण सुधा माता पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण ममता माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण जयश्री माता जी पंचांग प्रणाम, सभी वैष्णव को पंचांग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण शीला माता हरे जी कृष्णा, पंचांग हरि प्रणाम, बोल, हरि बोल। हरे बोल हरे बोल हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रियंका माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण सुजाता माता जी पंचांग हरि बोल। प्रणाम, प्रणाम हरे कृष्ण सुमित्रा माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को हरे को प्रणाम, कृष्ण हरे कृष्ण।